जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले अपलोड होने वाले सभी सत्संग और ब्लेसिंग्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप कोई भी ब्लेसिंग से वंचित ना रहें। क्योंकि संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि बाद में आप फिर सत्संग ढूँढते रह जाते हैं और आपको वो चैनल नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स वाले अपना नाम जो है सेम कर देते हैं दूसरे चैनल के जैसे। तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर बिना सब्सक्राइब किए भी सुन रहे हैं, तो भी आपका तहे दिल से शुक्राना। तो संगत जी, ये आप पे कोई भी बर्डन नहीं है, आपका दिल चाहे तो कीजिएगा। और साथ ही संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से ये प्यारे से डिवाइन सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक संगत जी की वाणी में, जिन्होंने 2 रिकॉर्डिंग में हमें अपने सत्संग भेजे हैं। और साथ ही संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज की शिक्षा पे चलते हुए बिना गिने हुए गुरुजी के मंत्र जाप किया कीजिए। और संगत जी, उसके लिए आपने कोई भी वक़्त बाँध के करने की ज़रूरत नहीं है दिन का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप उस वक़्त पे फिर मंत्र जाप कर नहीं पाते बैठ के, और फिर मन में गिल्टी रहती है, और गुरुजी कहते हैं गिल्टी तो बचना है, यानी कि आपको गिल्टी नहीं फ़ील करना। क्योंकि संगत जी, मान लीजिए कोई आपके घर में आ गया और आपका टाइम था कि मैं शाम को 5 बजे मंत्र जाप करती हूँ। अब 5 पीएम पे हमारे घर में गेस्ट आ गए, तो हम गेस्ट की आवभगत करें या फिर उनको छोड़ के पहले अपना मंत्र जाप करना बैठे, तो दोनों ही सूरत सही नहीं रहती। तो सबसे बेस्ट ये है कि उन्हीं को आप भगवान का रूप मानिए, और ये मानिए कि गुरुजी ने आज सेवा का मौका दे दिया और दिल खोल के सेवा कीजिए। क्योंकि हमारे तो वैसे भी कहा जाता है ना कि अतिथि देवो भव। तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया, इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान जो है, नारायण जो है, गुरुजी महाराज जो हैं, कोई भी रूप में आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी गिल्टी फ़ील मत कीजिए। और ये मैंने रिप्लाई कर दिया जिन्होंने मुझसे कल पूछा था मैसेज करके कि मैं मंत्र जाप का क्या विधान करूँ, कैसे करूँ? तो बहुत सिंपल है, बस मन में आप मंत्र जाप करते रहिए, या फिर आप सुबह-सुबह जब उठते हैं तब तो मंत्र जाप ज़रूरी कीजिए, अपना 1 मिनट, 2 मिनट जितनी बार भी आपने है, जब आप बिस्तर से छोड़ते हैं तो उस वक़्त। और संगत जी, इसी के साथ अब हम सत्संग स्टार्ट करेंगे संगत जी की वाणी में। संगत जी के 2 सत्संग हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले, आपके रोग दोष दूर हो जाएँ, यही मेरी कामना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की बहुत मेहर है मुझ पर, मेरे परिवार पर। हम गुरुजी के ही बच्चे हैं। गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ है, इसका अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी का। संगत जी, मेरे बेटे के लिए गुरुजी बता रहे थे कि तेरे बेटे पर अभी संकट है, कुछ दिन भारी है, संभल के रही। तो मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी, एक बच्चा मेरे साथ रहता है, एक हॉस्टल में रहता है। आप ही देखिए, हम साथ रह के या दूर रह के हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे बेटे ने कल बताया कि जो हॉस्टल में रहता है उसको एग्जाम देने जा रहा था, उसके पैर में इतनी जोर की चोट लगी और उसका एग्जाम आधे घंटे में था कि हमको लगा कि कहीं फ्रैक्चर हो ना हो गया हो। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने इतना बचाया कि उसको बस चोट तो है, थोड़ा सा दर्द है, लेकिन वो आराम से एग्जाम दे पाया और अब उसको उसमें आराम भी होता जा रहा है। उसके पहले संगत जी, मुझे गुरुजी सुना रहे थे बहुत सारे एक्सीडेंट के सत्संग सुना के, गुरुजी ने मेरा वो कष्ट, मेरे बेटे के ऊपर से वो कष्ट को काट दिया। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। दूसरा सत्संग है संगत जी कि गुरुजी हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो मेरे और मेरे अंकल जी का आई टेस्ट होना था, और जिसको हम अपना कुछ बिजी शेड्यूल के चलते या ऐसे थोड़ा सा डिले कर रहे थे कि ठीक है करा लेंगे। लेकिन गुरुजी तो बहुत पंक्चुअल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, अपनी बच्चों को भी वो वैसा ही सिखाते हैं। जब से उनसे जुड़ी हूँ तो मेरी लाइफ में काफी चीजें ट्रैक पर आ गई हैं, डिसिप्लिन्ड हो गई हूँ और काफी कॉन्फिडेंट भी हो गई हूँ। तो संगत जी, गुरुजी ने हम दोनों का प्लान बना दिया, और चूंकि हमारी गाड़ी अभी एक्सीडेंट के कारण रिपेयरिंग के लिए गई हुई है, वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग मैंने शेयर किया हुआ है। गुरुजी का बहुत बहुत अनंत कोटि शुक्राना है कि गुरुजी ने उतने बड़े एक्सीडेंट में, जिसमें गाड़ी को देखकर लोग कह रहे थे कि इस गाड़ी को चला कौन रहा था, और अंकल जी मेरे बगल में खड़े थे, वो बोले मैं चला रहा था। उन्होंने बोला कि आप पर बहुत मेहर है, आपके भगवान आप पर बहुत ब्लेस्ड करते हैं आपको, नहीं तो इस गाड़ी को देखकर तो लगता नहीं। और अंकल जी को एक खरोच भी नहीं आई थी मेरे। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि पुत्र, तेरे पति को नई लाइफ ब्लेस की, तुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देता हूँ। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी का। तो संगत जी, हमारी गाड़ी थी नहीं,
तो हम कैब वगैरह देख रहे थे, लेकिन चूंकि हम यहाँ नई जगह पे ट्रांसफर हुए हैं और यहाँ पर जैसे उबर ओला इस टाइप का कुछ हमने एक दो बार ट्राई किए थे, तो आउटर होने के कारण इधर ये सर्विस थोड़ा नहीं मिलती थी। मैंने बोला गुरुजी यदि ऑटो से जाना पड़ेगा इतनी गर्मी में तो गर्म हवा के कारण मेरा तो सिर पकड़ लेगा, ऐसे मन में सोच रही थी। इतने में मेरे अंकल जी बोले कि चल ट्राई करके देखता हूँ, और कैब बुक हो गई। जब कैब आई ना तो उसके मेरे चारों तरफ एक बहुत अच्छी बटरफ्लाई घूम कर गई येलो कलर की, और गुरुजी ने बोला कि चल पुत्र तुझे जाना था ना। मैंने कहा शुक्राना गुरु का। हम जब हॉस्पिटल में गए तो वहां पर उनके गुरु और उनकी गुरु माँ दोनों का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था, और साथ में लिखा हुआ था गुरु ही केवलम। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने इस हॉस्पिटल में हमको लेकर आए, और वहां पर आपने इतने अच्छे से, ना भीड़ थी, बहुत अच्छे से मेरा और अंकल जी का चेकअप हो गया, कुछ दिक्कत भी नहीं निकली। और बस थोड़ा सा जो भी थोड़ा बहुत था बस उतने में ही हम लोग दिखा के आ गए। अंकल जी को डायबिटीज होने के कारण आई टेस्ट के लिए मुझे कभी कभी डर लगा रहता है, आईज पे इफेक्ट नहीं आए करके, लेकिन शुक्राना गुरु जी का, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मुझे पिछले 2-3 महीनों से, मार्च से मुझे कई बार ट्रेवलिंग करवा रहे हैं, जबकि मेरा ट्रेवल करना बहुत ही कम हो पाता था। लेकिन अभी तो गुरुजी मुझे बहुत बार उन्होंने रेल की जर्नी इधर से उधर, उधर से इधर, किसी भी रीजन से वो करवा रहे थे। और वो जर्नी भले कितनी भी ट्रेन लेट हो रही है, 8-8 10-10 घंटे ट्रेन लेट होने के बावजूद भी ना मुझे किसी तरीके की परेशानी हुई कभी। और अधिकतर मेरी ट्रेन आधी रात को मिडनाइट में रही। गुरुजी ने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि मैं मेरे अंकल जी को मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप हम लोग स्टेशन पे बैठेंगे, आपको दूसरे दिन जॉब पे जाना है। मैं और मेरा बेटा आधी रात को हम करीब 4 घंटे स्टेशन पर हमने वेटिंग किया, लेकिन मुझे इतना सा भी डर नहीं लगा। हमेशा ये लगता था कि गुरुजी तो है ना मेरे साथ, मैं अकेली हूं ही नहीं। तो गुरुजी ने ये कॉन्फिडेंस दिया है, इतना पर्सनालिटी को उन्होंने चेंज करते जा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंट बनाते जा रहे हैं कि एक पिता अपनी बेटी को जितना कॉन्फिडेंट, हर तरफ सक्षम देखना चाहता है ना, गुरुपा वैसे ही मुझे एकदम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्लेस करते हैं। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना है गुरु जी का। संगत जी, और हमको जब ट्रेन में जो भी पैसेंजर्स मिले ना तो इतने फ्रेंडली, इतना, मतलब मैंने लाइफ में कभी कभी और भी जर्नी जब की है तो मुझे बहुत फर्क लग रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ बहुत स्मूथ कर दिया गया है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। मतलब इतना नॉर्मली मैं पहले इतनी इतनी वेटिंग में, सोचिए 10 घंटे ट्रेन यदि लेट होती है तो इंसान कितना पैनिक हो जाता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कोई बात नहीं गुरुजी, यदि आप ये ऐसे सफर करवा रहे हो तो इसमें भी आप जरूर कुछ ना कुछ मेरे कष्ट काट रहे हो। ये सब्र गुरुजी ने इतना अच्छा बख्शा है ना संगत जी की, लाइफ एकदम बहुत ही स्मूथ हो गई है। गुरुजी जो सब्र बख्शते हैं ना, उससे हम बड़े से बड़े संकटों को भी, बड़े से बड़ी परेशानियों को भी बहुत हंसते हुए, कि जैसे ही कुछ परेशानी आती है तो ऐसा लगता है कि गुरुजी जरूर मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं, कोई वो शुक्राना शुक्राना निकलने लगता है। गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। अभी फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि मैं बहुत सफर कराता हूँ, और वो आंटी जी ने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी इतना सफर क्यों कराते हैं, तो गुरुजी ने बोला कि मैं सफर कराते हुए सफरिंग काट देता हूँ। कितनी गहरी और कितनी अच्छी बात है। इतने हमारे कलयुग में और हमारे इतने माड़े कर्म हैं, उनके बीच में भी हमको इतने इजीली हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना है। मतलब संगत जी, यदि हम लोग सोचे कि हमारे इतने माड़े कर्म हैं, हम तो उनको झेल भी नहीं सकते, उनका 1% भी हमको कितना भारी होता है। और गुरुजी उन सबको भी कितना ब्लेस कर रहे हैं, हम सबको, कि वो सारे माड़े कर्म भी बहुत थोड़े में कटवा देते हैं। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी का। तो संगत जी, ऐसे ही क्या हो रहा था कि मैं ये आंटी जी के चैनल को भी सुनती रहती हूँ, हमेशा सुनती हूँ। मैंने आंटी जी को बहुत ही पहले मैंने अपना सत्संग शेयर किया था, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कि अभी तक मेरे सत्संग शेयर नहीं हुए। तो लेकिन सब्र है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, जब गुरु जी की इच्छा होगी तब हो जाएगा। लेकिन हम इंसान है चूंकि संगत जी, तो मैं कई बार सुन रही थी कि
कोई और आंटी के जिनके मैं कई बार सुनती रहती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो संगत है, बहुत ही प्यारी संगत है और उनके उनके बहुत सारे सत्संग रहते हैं आंटी के चैनल पर। तो हम मतलब बिना मिले भी हम संगत से ऐसे जुड़ने लगते हैं, उनके साथ वो जब सुनाते हैं तो हम उस चीज को, हम भी उन लम्हों को जीने लगते हैं, मतलब अपना ही कोई लगता है। तो गुरुजी ने ये पूरा एक परिवार जो बना दिया है। मैं सत्संग सुनते हुए, वो भी बहुत जर्नी कर रहे थे, इधर जा रहे थे, उधर जाते हैं, जॉब के चलते जाते हैं। तो मेरे मन में मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं, क्योंकि संगत को तो गुरुजी बोलते हैं सब बता देना चाहिए। मैं बताती हूँ कि मेरे विचार चल रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि आंटी जी इन संगत के तो जल्दी से शेयर कर देती हैं। गुरुजी आप मेरे से क्या नाराज हो, मेरे चैनल मेरे क्यों नहीं शेयर हो रहा है सत्संग। और मैं ऐसे सोच ही रही थी और कहीं बहुत थॉट भी आ रहा था कि आंटी जी को जो चैनल पर शेयर करती हैं, उनको कहीं कांटेक्ट करूं क्या, बोलूं क्या, अलग से बोलूं क्या। लेकिन मतलब ऐसे बस मैं सत्संग सुनती भी जा रही थी और मेरे मन में ये विचार चलते ही जा रहे थे कि आज तो जरूर मैं आंटी जी को थोड़ा सा रिमाइंडर करूं, क्या करूं। मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको कितनी अच्छी ब्लेसिंग गुरु जी ने दी हुई है कि वो ये हमारे सत्संग शेयर करते हैं। भगवान करे कि गुरु जी करें कि उनका पूरा परिवार ब्लेस रहे, सारी संगत को ब्लेस कीजिए गुरु जी। तो मेरे मन में ऐसे ना विचार ऊपर नीचे चल रहे थे संगत जी। उसी बीच में जब सत्संग होते होते गुरु जी ने मुझे थॉट डाला कि पहले तू अपना यात्रा वाला, जर्नी वाला, सफर वाला, जिसमें मैंने तेरी सफरिंग कटवाई है, वो सत्संग तुझे शेयर करना है। तो मैंने कहा ओके गुरुजी, ठीक है, जो आपकी आज्ञा वो मैं करूंगी। और उसके बाद ही आंटी जी ने, जो चैनल वाली आंटी जी हैं, उन्होंने ये बोला कि मेरे पास बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं, जिसके कारण कई सत्संग बहुत पुराने जो हैं वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो कृपया आप कुछ और मैसेज डालिए। तो वो एआर रिमाइंडर मुझे डालिए। और मैं तुरंत, मुझे हंसी भी आ गई, मैंने कान पकड़ के माफी भी मांगी कि गुरुजी हम इंसान हैं, तुरंत जल्दी से हम जल्दी नाराज भी होने लगते हैं, जल्दी से शिकायत भी करने लगते हैं, लेकिन आपको मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। यही तो आप हमको सिखा रहे हैं और मैं मूर्ख गुरुजी वो चीजें जल्दी सीखने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, और कोशिश यही कर रही हूँ कि गुरुजी इच्छाएं टोटली खत्म हो जाए, इच्छा नहीं रहेंगी, बस बिना इच्छा के आपसे जुड़े रहना चाहती हूँ। गुरुजी आप बहुत ब्लेस करते हो, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, सारी संगत को ब्लेस करने का शुक्राना है गुरुजी। और भी बहुत सत्संग है, वो मैं समय समय पे शेयर करूंगी। गुरुजी बार बार मुझे बोलते हैं कि तू सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी वही हो जाता है कि आंटी लोगों के पास बहुत सारे सत्संग आते हैं, तो हर सत्संग हम नहीं शेयर कर पाते हैं और काफी समय हो जाने पर हम भूलने भी लगते हैं। आपस में तो हम लोग अपने घर में, परिवार में गुरुजी के सत्संग को शेयर करते रहते हैं। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम मनविंदर कौर विरदी, मैं मुंबई मलाड से। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ और ये शुक्राना सत्संग के लिए मुझे गुरुजी कई दिनों से बोल रहे हैं कि तूने बहुत दिन हो गए शुक्राना नहीं किया और अपना शुक्राना कर। पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी और फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी नूर आंटी जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि जो आप गुरु जी के माध्यम से मुझे मिली और आपने मुझे बहुत गाइड किया, और उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। थैंक यू गुरु जी, मुझे नूर आंटी से मिलाने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जैसे गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शॉर्ट में शुरू से बताया करो, तो मैं मुंबई मलाड से हूँ। मुझे अभी कुछ ही दिन हुए हैं गुरुजी से जुड़ के, कुछ दिन यानी कुछ महीने, जैसे एंड ऑफ दिसंबर से मैं गुरुजी को जानने लगी हूँ। मैं क्या जानूंगी, गुरुजी ने ही मुझे अपने आप से जोड़ा है, और जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी जिंदगी में सिर्फ मिरेकल्स ही मिरेकल्स हो रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपने मेरी जिंदगी से ब्लैक मैजिक, नेगेटिव लोग, सब कुछ दूर कर दिया है। तो मुझे बहुत बार मैसेजेस आते थे गुरुजी के, जब मैं गुरुजी से जुड़ी, कि बेटा अपने घर की सफाई कर, तेरे घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो ऐसे ही जब मैं घर की सफाई करने लगी, इस चीज के लिए मुझे नूर आंटी ने भी बहुत गाइड किया है। तो मेरे घर से बहुत ऐसी चीजें निकली जिन्हें मैं घर से निकालना चाहती थी। उस चीज के लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे ड्रीम में बताने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना।
अब मेरा मेन सत्संग करने का कारण ये है कि 31st जिस दिन गुरुजी की 31st में महासमाधि वाले दिन मैं गुरुजी के मंदिर गई थी, मुंबई मंदिर। वहां पर हमने गुरुजी का दर्शन किया। वहां मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। मुझे गुरुजी ने फ्रेग्रेंस रूप में अपने दर्शन कराए, जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। उस दिन दर्शन करने के बाद में हम जब घर पर आए तो मुझे गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश होने लग गए कि 7 तारीख ਨੂੰ तूने अपने घर सत्संग करना है, 7 जून ਨੂੰ। तो मैं अभी परेशान, मैं सोच रही थी कि मैं कैसे सत्संग करूंगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। आज तक मैं मतलब जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब तब से मैं कोई ऐसे संगत के घर पे गई नहीं हूँ, या ऐसे किसी से मेरी मुलाकात नहीं हुई है कि जो मैं गुरुजी के सत्संग कैसे होते हैं ये देख पाऊँ। बट जो भी करना था गुरुजी ने खुद ही मुझसे करवाया, और जैसा भी करवाया, जो कुछ भी किया, बहुत अच्छे से गुरुजी ने आज मुझसे ये सत्संग करवाए। तो मुझे गुरुजी ने बोला, चाह बना, मेरे सामने बह जा और लिस्ट बना कि तेनों सत्संग ते किनो किनो सदना है, मैं आपे तेनों दसांगा। और वैसा ही किया, मैंने चाय बनाई, मैं गुरुजी के सामने बैठ गई। गुरुजी ने मुझे मन में टेलीपैथी से बताते गए गुरुजी, और मैंने उन उन लोगों के नाम लिखने शुरू कर दिए। फिर मेरे मन में टेलीपैथी से गुरुजी ने ये भी डाला कि मैं उस दिन पिंक कलर का चोला पहनूंगा। तो गुरुजी की आज्ञा सिर मत थे। और वैसे मैं कान्हा जी की और राधा रानी की सेवा करती हूँ। तो मेरे मन में विचार आया कि हाँ, मैं अपने जो भी गुरुजी का छोटा सा दरबार मेरे घर पर जो भी उन्होंने अपना सजाया है, उसको मैं सबको पिंक कलर के ड्रेसेस मैं लेकर आऊंगी उनके लिए। लाने वाले तो गुरुजी है, मैं क्या लेकर आऊंगी। तो उनके लिए मैं वो ड्रेसेस लेने के लिए जैसे ही शॉप पे पहुंची, तो राधा रानी के, कान्हा जी के, सबके वस्त्र मिल गए, मगर मुझे जो गुरुजी का चोला होता है जो दुपट्टे की तरह होता है, मेरे पास तो बिल्कुल छोटा सा स्वरूप है गुरुजी का, जो मुझे मुंबई मंदिर से ब्लेस हुआ है। उसी को मैंने फ्रेम में रखा, मैं उसी से गुरुजी की सेवा करती हूँ। तो मैं लाइट बेबी पिंक कलर का चोला ढूंढ रही थी। मैं पूरा दिन कल परेशान रही, मुझे शॉप में वो कहीं भी मिला ही नहीं। हो सकता है गुरुजी की मर्जी कुछ और ही हो। तो बहुत सारे चोले ट्राई करने के बाद में मुझे एक डार्क पिंक कलर का चोला गुरुजी ने मुझे बोला कि ये ले लो मेरे लिए। तो मैं वो चोला लेकर आई, और आज मैंने गुरुजी का दरबार सजाया, और गुरुजी ने और हमारे लाडला लाडली ने वो वाले वस्त्र धारण। और कोई बहुत ज्यादा लोगों को तो नहीं इनवाइट किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे सत्संग करते हैं। तो हम 6 लोगों ने मिलके सत्संग किया। और मेन सत्संग करने की रीजन ये है कि मैं घर में, जैसे मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे 2 बच्चे ही हैं, और दोनों बच्चे जॉब करते हैं। तो डॉटर मेरी नाइट शिफ्ट में जॉब करती है, तो वो घर पर से निकल जाती है 1 बजे, तो उसको आते हुए रात को 12-1 बज जाते हैं। तो वैसे ही आज भी उसकी सेम शिफ्ट थी। मैंने कल ही गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी कि गुरुजी, या तो प्रीत को कल छुट्टी दिलवा दो, या कुछ ऐसा करो कि वो आपके कीर्तन में जो भी सत्संग है वो मेरे साथ में रहे, क्योंकि मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी सब कुछ। लंगर प्रसाद वगैरह तो मैं बना लूंगी, मगर फिर भी कीर्तन के लिए मुझे कोई साथ में चाहिए। तो ऐसी कृपा हुई गुरुजी की कि आज वो, पहले तो आनाकानी कर रही थी, नहीं जाना है, नहीं जाना है, ऑफिस नहीं जाना है। फिर भी 3:30 बजे तक वो रुकी। हमने 1:15-1:30 बजे सत्संग शुरू किया, और 1 hour 20 minutes में हमारा सत्संग पूरा कंप्लीट हुआ, और 3:30-4 बजे प्रीत अपने ऑफिस के लिए चली गई। तो मुझे गुरुजी को शुक्राना यही बोलना था कि थैंक यू गुरुजी। एक तो आपने मेरे इस घर पे मुझसे सत्संग कराया, और दूसरा कि सत्संग में प्रीत रुकी। और हम 6 लोग थे, और हम लोगों ने मिलके छोटा सा घर में ही गुरुजी का सत्संग किया। तो मैं इस चीज के लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट अनकोट शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, जो आपने ये सत्संग हमें ब्लेस करवाए और संगत जी ने सुने, संगत जी ने सुनाए। और संगीत आंटी जी, जो फर्स्ट सत्संग है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली जिनके बैक टू बैक सत्संग आपने सुने थे, उनके सत्संग मेरे पास ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने हो गए थे और ढेर सारे सत्संग थे। तो कई बार मैं ऐसा करती हूँ ना कि किसी का ऐसे रह जाता है ना, तो मैं बैक टू बैक उनके शेयर कर देती हूँ, इसीलिए वो ऐसा लगता है। अदरवाइज़ सबके सत्संग मैं टर्न वाइज ही करती हूँ। कई बार हमारी चैट हो जाती है तो वो आगे पीछे हो जाता है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन दूसरी जो संगत आंटी जी हैं, आपका भी तहे दिल से शुक्राना। जो मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने अपना ये निकनेम भी आपको बताया था, बट थैंक यू सो मच। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मेरे इस नाम से पुकारा, जो कि मुझे किसी स्पेशल वन ने दिया था। एंड मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और दूसरा संगत जी, गुरु जी महाराज हैं गाइड करवाने वाले, तो जिनकी किस्मत में वो कहते हैं ना कि मिलना लिखा होता है, वो मिल ही जाते हैं, वो फिर वार्तालाप किसी ना किसी तरीके से हो ही जाता है। तो गुरु जी महाराज आप सभी पे ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आपके जीवन में भी खुशियाँ आएँ। मुझे तो बस यही सुन के बहुत खुशी हो जाती है कि जो भी हमारे संगत जी हैं, उनके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं और ऐसे ही मिरेकल्स हम सभी के जीवन में हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। और बाकी जितने भी हमारे संगत जी हैं, उनसे भी अरदास करना चाहूँगी कि आप भी गुरु जी महाराज से अरदास करते रहें, मंत्र जाप करते रहें और अच्छे कर्मों की तरफ आप हमेशा तत्पर रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।